जय श्री श्याम। श्याम बाबा के भक्त अच्छे ही होंगे। तो आज आइए जानते हैं कि अगर हम किसी शुभ कार्य के लिए निकल रहे हैं, कोई शुभ कार्य करने के लिए, सुंदर कार्य करने के लिए निकल गए हैं, घर से निकल रहे हैं, अगर हमें शव यात्रा रास्ते में दिख जाए तो उसके क्या मतलब है, उसके क्या परिणाम है। जिनको नहीं जानकारी रहती है, अगर वो शव यात्रा देख लेते हैं तो वो भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। वो अंदर ही अंदर सोचने लगते हैं कि कहीं मेरा काम रुक तो नहीं जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा कार्य होगा ही नहीं क्योंकि हमने शव यात्रा देख ली, कहीं मेरा कार्य अटक तो नहीं जाएगा। बहुत भयभीत हो जाते हैं, डरने लगते हैं लोग। तो आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि शव यात्रा देखना अशुभ नहीं है, शुभ है। अगर आप रास्ते में जा रहे हो किसी सुंदर कार्य के लिए, किसी शुभ कार्य के लिए, अगर शव यात्रा दिख जाए तो आप समझ लेना कि जो मेरा कार्य है वो सफल हो गया। 100% समझ लेना कि वो कार्य आपका पूरा होगा ही होगा। और ये 5 काम आपको जरूर करना चाहिए। अगर शव यात्रा आपको देखे ना, तो शव यात्रा देखने के बाद, शव यात्रा के बाद आप ये 5 कार्य जरूर कर लेना। खास करके ये पुरुष सुने, क्योंकि देखो शव यात्रा में महिलाएं शामिल नहीं होती हैं, पुरुष शामिल होते हैं। अगर शव यात्रा पुरुष को दिखे तो कंधा देने की कोशिश जरूर करना। कहते हैं जो पुरुष शव यात्रा को कंधा देते हैं, शव को उठाते हैं, तो वो व्यक्ति पुण्य के भागी बनते। अगर आप रास्ते में चल रहे हो, शव यात्रा आपको दिखे, तो अब ये लोग सोचेंगे कि अगर रास्ते में जा रहे हैं, किसी और का शव यात्रा जा रहा है, अंतिम संस्कार, तो उसमें हम कैसे शामिल हों, कोई संभव भी नहीं है। तो ये नहीं है कि कोई रास्ते से जा रहा है उसके लिए, मतलब उस व्यक्ति को जो सगे संबंधी हैं, हमारे रिलेशन में शव यात्रा जा रही है, तो हम कोशिश करें कि कंधा जरूर दे दें। ये पुरुष के लिए है, महिलाओं के लिए नहीं। अगर आपके पड़ोसी हैं तो पड़ोसी में किसी का मृत्यु हो गया तो वहाँ पे कंधा देने की कोशिश करें। अगर ये संभव नहीं हो पाया कि आप कंधा नहीं दे पा रहे हैं, तो उसके शव यात्रा में शामिल जरूर होइए। अंतिम यात्रा में उस मृतक व्यक्ति में जरूर शामिल होना, इससे भी आपको पुण्य प्राप्त होता है। तीसरा कार्य, अगर जिस भी व्यक्ति का अंतिम यात्रा है, शव यात्रा, तो आप क्या करिए कि अपने मुंह से आप उसके अंतिम यात्रा में अगर नहीं भी शामिल हो पाए, तो वो जा रहे हैं तो भगवान का नाम जरूर लीजिए। और उस व्यक्ति को जिसकी शव यात्रा है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसके लिए प्रार्थना करिए कि जो भी इनके आगे के रास्ते हैं, इनको आत्मा को शांति मिले और अच्छे से अपना सफ़र तय कर पाए। जो भी उनको स्वर्ग लोक मिलेगा या नरक लोक मिलेगा, ये हम तो नहीं जानते, लेकिन इनके आत्मा को शांति जरूर मिले। ये प्रार्थना हमें जरूर करना चाहिए भगवान से। अपने मुंह से ये, जब हमारे सामने से शव यात्रा जा रही है तो हमें ये जरूर बोलना चाहिए। अगर हम अपने मुंह से भगवान का नाम लेते हैं, उसकी आत्मा को, मृतक व्यक्ति जो, उसकी आत्मा को शांति मिलता है, सुकून मिलता है। चौथे नंबर पे, जो भी व्यक्ति मृतक है, अगर आपके आसपास पड़ोसी है, रिलेशन में है, सगे संबंधी जहाँ पे भी है, तो उसमें तो हम पुष्प बरसा सकते हैं, फूल उनके ऊपर छिड़क सकते हैं। उनको हम चाहे तो, अगर हमारे सगे संबंधी है, तो हम उनको एक माला भी अर्पित कर सकते हैं। जब वो शव यात्रा के लिए तैयार होते हैं तो वहाँ पे माला भी चढ़ाया जाता है उनके ऊपर, तो हम माला भी दे सकते हैं। लेकिन अगर कुछ लोग ये बोलेंगे कि हाँ रास्ते में जा रहे हैं तो उनको हम पुष्प तो नहीं बरसा सकते, तो हाँ ये पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है कि हम जो इस रास्ते में अनजान व्यक्ति का शव जा रहा है तो उसको देखना शुभ माना जाता है, लेकिन हम उसके लिए सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, नहीं उसको कंधा दे सकते हैं, नहीं उसके लिए पुष्प बरसा सकते हैं। जो हमारे हाथ में, हम वही कर सकते हैं। अगर आपके सगे संबंधी किसी का मृत्यु हुआ है तो हम वहाँ पे फूल बरसा सकते हैं, कंधा देने की भी कोशिश कर सकते हैं। 5वें नंबर पे अगर किसी सुहागिन महिला जिसका पति जीवित है, और सुहागिन महिला उसे कहा जाता है जिनके पति जीवित रहते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो सुहागिन महिला की अगर मृत्यु हो जाए
तो कोशिश करिएगा कि उनको आप सिंदूर ज़रूर दें, सिंदूर ज़रूर उनको चढ़ाएं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर जो सुहागिन महिलाएं हैं उनकी मृत्यु हो जाए तो बहुत ही उनके लिए सौभाग्य की बात होती है। सुहागिन मृत्यु होना बहुत ही बड़ा सौभाग्य है। कहा जाता है महिला जिनके पति जीवित है, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो सुहागिन महिलाएं तो बहुत ही सौभाग्यशाली वो महिलाएं होती हैं, बहुत सौभाग्य की बात होती है। जो सुहागिन महिलाएं होती हैं उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको एक सुहागिन की तरह सजा के शव यात्रा के लिए तैयार किया जाता है। तो अगर उस टाइम हम उनको देख रहे हैं सुहागिन महिलाएं का ना, तो मृतक शव के साथ और सुहागिन महिलाएं तो बहुत ही सौभाग्य की बात होती है हमारे लिए भी। अगर ये अत्यंत शुभ होता है तो कभी भी अगर आप किसी कार्य के लिए बाहर जा रहे हो तो कभी भी आपको शव यात्रा दिखे ना, तो उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना जरूर करना, और आपका वो कार्य, जो भी आप कार्य करने जा रहे हो, जो भी कार्य, तो वो आपका सफल ही होगा, शुभ होगा। तो कभी भी आपको लगे, ऐसा मन में ना लगे कि हम जा रहे हैं कार्य करने के लिए, शव यात्रा दिख गई तो क्या होगा, तो ऐसा कभी नहीं सोचना आप, क्योंकि शव यात्रा देखना हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होती है और शुभ होता है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना। अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कमेंट करना कि जिनको नहीं पता है उनको भी शेयर करना, उनको भी पता चले कि शव यात्रा देखने का क्या मतलब होता है। जय श्री श्याम।